हाय गाइस, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। तो स्टार्टिंग में हमको ये दिखाया जाता है कि जीनू वो डंजन में बॉस को देखने जाने वाला है, लेकिन फिर पीछे से वही फीमेल एस रैंक हंटर चाहे अचानक से आ जाती है और जीनू से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और फिर जीनू उसे बोलता है कि वो रास्ता भूल गया था और यहाँ आ गया। फिर वो उसको बताती है कि ये बॉस का गेट है, इधर खतरा है, वहाँ से हट जा। फिर जीनू चाहे को सॉरी बोलता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर उसको चाहे वापस बुलाती है और उसका स्मेल लेने लगती है। लेकिन जीनू का स्मेल हंटर जैसा नहीं था। लेकिन फिर चाहे कंफर्म करने के लिए उसका आईडी कार्ड दिखती है जिसमें ई रैंक हंटर लिखा हुआ था और जीनू अच्छा स्मेल कर रहा था बाकी वो हंटर से भी। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि माइनिंग टीम वो डंजन से बाहर निकल रही है और जीनू को बोल रहे हैं कि जीनू तू बहुत नसीब वाला है, हमने तो सिर्फ पीछे से चाहे को एडमायर किया है, लेकिन तू तो उससे सामने सामने मिल के आया है। फिर वो लोग जीनू को बोलते हैं कि उससे बाकी हंटर्स के स्मेल अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो हमेशा अपने मुंह को एक हैंकरचीफ से ढक कर रखती है। फिर जीनू को याद आता है कि रेड गेट के बॉस ने भी सेम चीज़ बोली थी, वो एक हंटर जैसा स्मेल नहीं करता। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि माइनिंग टीम का हेड जीनू को पे कर रहा है और उसे बता रहा है कि आज तक उसने जीनू जैसा बंदा नहीं देखा। वो जीनू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो कल के लिए भी काम करने आए और वो बताता है कि कल डबल रेड है ए और सी रैंक की। फिर जीनू थोड़ा सोचता है, फिर उसे हाँ बोल देता है। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि चाहे किससे कॉल पे बात कर रही है और उसे बोलती है कि जीनू की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उससे फिर वो कॉल वाला बंदा उससे बोलता है कि मास्टर चोई भी उसके बारे में ढूंढ रहे हैं। फिर वो थोड़ी सी शॉक होती है कि सिर्फ वही एक हंटर है जिसकी स्मेल उससे अच्छी लगी। फिर अगले शॉट में जीनू अगले दिन वो माइनिंग टीम के लिए जा रहा था, तो उसे ऐसा फील आया कि जब वो पहले ई रैंक हंटर था तब उसका पहले टीम वाले भी ऐसे ही ख्याल रखते थे। फिर अगले शॉट में सी रैंक डंजन में भी जीनू ऐसे ही काम कर रहा है और माइनिंग का काम उसके वजह से जल्दी ख़त्म हो गया। फिर माइनिंग हेड उसे पूछते हैं कि पक्का ना तुझे ये काम नहीं करना ना। वो उसे 5 गुना ज़्यादा पैसा देने के तैयार था, लेकिन फिर भी जीनू वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है। फिर वहाँ एक हंटर आता है जिसका नाम है सन कीहून। वो हेड से पूछता है कि उसे एक बंदा चाहिए हंटर्स के सामान उठाने के लिए, क्योंकि उसका इक्विपमेंट वाला बंदा नहीं आया है। फिर वो सन वहाँ अनाउंसमेंट करता है कि वो ज़्यादा पे करेगा जो भी उसके साथ आएगा, लेकिन कोई भी राज़ी नहीं होता। लेकिन फिर जीनू अपना हाथ उठाता है। वो हेड उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जीनू नहीं मानता। फिर अगले शॉट में सब जिनवू जिनवू भी 5 ए रैंक हंटर और 3 बी रैंक हंटर के साथ उस डंजन में जाता है। फिर वहाँ हंटर्स पे डंजन के जैकल्स का हमला करते हैं, लेकिन है तो वो लोग ए रैंक और बी रैंक वाले ही, तो आसानी से उन जैकल्स को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उस जैकल्स के गले में कोई पट्टा लगा है और इसका मतलब कोई ना कोई इन सबको यहाँ पाल रहा है। फिर वहाँ एंट्री होती है हाई ऑर्क्स की। वो ऑर्क्स सीधे हमला करना चालू कर देते हैं और सामने वो सब ए रैंक हंटर्स भी हमला चालू कर देते हैं, लेकिन उसका उन ऑर्क्स पर कोई असर ही नहीं था और जीनू ये सब पीछे से देख रहा है। वो हंटर्स अच्छी फाइट दे रहे हैं, लेकिन वो ऑर्क्स ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन जीनू कब तक ये सब देखता रहता। फिर उसने दिमाग लगाया कि ये लोगों को पता भी ना चले और वो ऑर्क्स को ख़त्म भी कर दे, और वो अपने स्पीड और इनविजिबिलिटी टेक्निक से सारे ऑर्क्स को हट करना चालू कर देता है ताकि वो स्लो डाउन हो जाए और हंटर्स वो ऑक्स को मारे, लेकिन वो लोगों को पता ना चले कि जीनू ने कुछ भी किया है। तो ऐसा करते करते सब ऑक्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वहाँ एक लेडी हंटर को पता चल जाता है कि ये सब जीनू ने किया है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है, ये सोच के कि शायद जीनू के कुछ रीजंस रहेंगे। फिर सन थोड़ा सोचता है क्योंकि ये उसका पहला मिशन था और वो वैसे ही वापस नहीं जा सकता, लेकिन जिनका ध्यान भी रखना। तो फिर वो डिसीजन लेता है यहाँ से निकलने का, लेकिन वहाँ डंजन के एंड पे एक बैरियर सा आ गया है। फिर वो हंटर्स थोड़ा ट्राई करते हैं, लेकिन वो बैरियर को काट नहीं पाते। फिर वहाँ पीछे से बहुत सारे ऑक्स आते हैं, उनमें से एक ऑक आगे आता है और कैप्टन सन भी आगे आता है। और फिर और उस ऑर्क को वो ऑक्स का बॉस कर गलगन बाहर आता है और वो ये हंटर्स को बोलता है कि वो लोग के पास 2 ऑप्शंस है, या फिर वो उनके उसके गार्ड से मारे जाए या फिर उनसे मिलने आए। और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिलने आएंगे। फिर इसी शॉट में एक लेडी हंटर जिसने जीनू को देख लिया था, उसे एक बुक देती है कि अगर वो बच जाए
तो ये बुक उसके फैमिली को देते। और संग जिनू भी सोचता है कि पहले जिस टीम में था जब वो ई रैंक हंटर था तब उसको सबने अबेंडन कर दिया था, लेकिन ये एक टीम है जिसने उसको अब तक साथ में रखा है। फिर अगले शॉट में चाहे जीनू को ढूंढते ढूंढते माइनिंग टी के वहाँ जाती है। फिर उसे पता चलता है कि जीनू अब तक उस डंजन में ही है, और फिर यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड मस्त था। मतलब अगर ये सीज़न में देखे तो फर्स्ट एपिसोड को छोड़ के ये एपिसोड बहुत ही मस्त था। तो गाइस अगर तुम लोगों को कोई और एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू डू इट। सो बाय।